अध्यक्ष बनाए गए, उनके खुद के ऊपर 2 एफआईआर हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में लूट की एसआईटी के लिए क्या कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिल सकता था जो निष्कलंक हो? फिर एसआईटी ने जब अपनी कार्यवाही शुरू की तो सिर्फ 2 घंटे की पूछताछ चंपत राय और अनिल मिश्रा से की, और एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई उसमें ये तो जरूर कहा गया है कि सुपरवाइजरी कैपेबिलिटी में अनिल मिश्रा दोषी हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कोई अनुशंसा नहीं की कि उनके ऊपर किस तरह की कार्यवाही की जा सकती है। और चंपत राय जी का तो नाम एफआईआर में है भी नहीं। तो ये देखते हुए साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ट्रस्ट का गठन किया, अगर सब कुछ ठीक है तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्यों हुआ? और अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट से एक सिटिंग जज की कमेटी से जांच कराने में प्रॉब्लम क्या है? अब ये ट्रस्ट क्या था? ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बना, उन्होंने इसकी घोषणा खुद की थी। और इस ट्रस्ट में बजाय कि वे लोग जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था या विशेषज्ञ छोड़कर आरएसएस के लोगों को इसमें रखा गया। चंपत राय ये जरूर कहते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके ही अंडर में सारा काम होता था। इसके अलावा गोविंद गिरी जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, उन्होंने कहा मैं भाई पूना में रहता था और महीने में एक बार 5 दिन के लिए आकर और व्यवस्था देखता था, और जब उनसे सवाल पूछा गया उनकी जवाबदेही का तो उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें साफ दिखा रही हैं कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। वे कर्मचारी जिनकी जो कमाई थी वो 12 से 14 हजार रुपए प्रतिमाह थी और उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए, प्लॉट ले लिए, वो तो एक बात दिखी, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको क्यों छोड़ा जा रहा है ये देश को दिख रहा है। केवल बात चंदा चढ़ावा की चोरी की नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे थे जिनकी महिलाओं ने श्रद्धा के कारण सोने और चांदी के जेवरात गलाकर वहां चढ़ावा चढ़ाया था। अब जिस तरह से पीएम केयर फंड में ऑडिट नहीं होता, वहां भी एक हजारों करोड़ों की हम अफरा तफरी देख रहे हैं। उसके साथ साथ राम मंदिर के इस ट्रस्ट को भी ऑडिट से मुक्त किया रखा गया। तो यह साफ दिखाता है कि जिस तरह से राम मंदिर की लूट उजागर हुई, और उजागर भी कैसे हुई, जब 7 जून को विपक्ष के नेता ने इसके बारे में बात की तो उन पर लांछन लगाना शुरू हो गए, और फिर बाद में जब सारा खुलासा सामने हुआ तब ये समझ में आ गया कि ये पूरी की पूरी चोरी है। अब इससे पहले भी जब 2022 के आसपास पहली बार कुछ न्यूज पोर्टल्स ने जब ये खबर उठाई थी कि काफी बड़ा जमीन का घोटाला हुआ है, एक जमीन जो 2 करोड़ की थी उसको 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ में बेच दिया गया। उसके अलावा भी आगे चल के करीब मंदिर से 8 किलोमीटर दूर एक जमीन ली गई कई एकड़, और उसे ये बताया गया कि वो चरी के लिए ली गई है, जबकि मंदिर के पास ऐसी कोई गौशाला नहीं है जिसमें वो चारा जाए। तो ये भी एक बड़ा गड़बड़ थी। और आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैमरा के सामने रहे, चाहे भूमि पूजन हो, शिलान्यास हो, फिर अधूरे बने हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो और ध्वजारोहण हो। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो 8000 लोग आए, लेकिन देश की महामहिम राष्ट्रपति नहीं आई। उनकी ही तरह जो लोग आदिवासी या गरीब समाज के थे वहां से लोग नहीं आए, लेकिन वो 8000 लोग वे थे जो फिल्म स्टार थे या उस तरह के बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। इस पूरे इवेंट में 110 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी भूख नहीं मिटी। और जैसे ही ये 40 दिनों में जब 70 बार चोरी का जो रिकॉर्ड जो कि सामने सबके आया, उसके बाद अगले ही बार से 8 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा चढ़ने लगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 40 दिनों में 70 बार ये चोरी हुई तो पिछले 6 सालों में कितनी चोरी हुई होगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और जैसे हम सभी ये जानते हैं इस देश में राम का बहुत बड़ा नाम है, तो हम ये मानते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि भगवान राम ये चाहते थे कि देश इन कपटियों का असली रूप देखे, और इसीलिए जिस तरह से वो सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने हर क्षेत्र में
हमारी सेनाओं को कमजोर किया, लोकतंत्र को कमजोर किया, हमारे जो पूरा सिस्टम है इस देश का उसको विपक्ष के पीछे लगा दिया। और आज हम देख रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो बद्रीनाथ का मंदिर हो, यहाँ चढ़ावों की चोरी हो रही है। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में, जो कि मेरा गृह प्रदेश है, वहां पर हजारों लाखों करोड़ की जो जमीन है वो मुख्यमंत्री और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के पास चली गई हैं। तो ऐसे समय में हमारे कुछ मांगे हैं, और ये भी एक लोगों को कहना है कि भगवान राम ने ही इनको वहां ऊपर तक लेकर गए, उनके ही कारण इनका असली रूप भी आज भारत को और पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारी कुछ मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जो ट्रस्ट है इसे भंग किया जाए, और इस ट्रस्ट का जो नया कमेटी बनाई जाए उसमें धर्मगुरु हो, धर्माचार्य हो, उसमें विशेषज्ञ हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, और ऐसे गणमान्य लोग हो जिनको सभी लोग ईमानदार और स्थापित लोगों के रूप में जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की जाए और ऐसे लोगों को सही दंड दिया जाए। एसआईटी की सारी रिपोर्ट सबके सामने रखी जाए, और सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष समिति बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हों और उसकी कार्यवाही जनता के सामने रखी जाए। ये हमारा मांगना है। और मैं समझती हूँ कि आप सभी जो लोग पत्रकार हैं, भारत के एक समय आप चौथे स्तंभ होते थे, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हैं कांग्रेस पूरे देश में लोगों तक जा के पहुंचा रही है, इसको कम से कम अपने पोर्टल्स, अपनी लेखनी के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाएं, जिससे लोग ये समझ सके कि ये मुद्दा जो आस्थाओं का मुद्दा है, जो हमारे देश की धर्मपरायणता का मुद्दा है, जिसकी सवारी करके ये लोग देश को और राम मंदिर को लूटने के लिए आगे आए थे, इन पर उचित कार्यवाही हो सके और जनता का न्याय हो सके। धन्यवाद। कीर्ति कोई तिनके मुंह मसी लागी है, मिट ही न मारिए धोई। इसका मतलब जो दूसरों की अपकीर्ति की कीमत पर खुद की कीर्ति चाहते हैं, उनके मुंह पर ऐसी कालिख लगती है कि लाख बार धोएंगे तो भी नहीं मिटेगी। मैडम, सवाल ये है कि कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 2003 में कांग्रेस ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई। क्या कांग्रेस की सत्ता आने के बाद नमाज की इजाजत होगी? ये जो सांप्रदायिक सवाल है, इसको उन्हीं तक रखिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसमें सांप्रदायिक कहां से हो गया? मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ हर शब्द बटोगे तो कटोगे, यहाँ से लेकर हर जो शब्द है वो केवल सांप्रदायिक होता है। वो उनकी शायद कहीं लिखा होगा तो वो है कि कांग्रेस पार्टी तो आवाज उठा रही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कहाँ है मीडिया? चौथा स्तंभ कहाँ है? चौथा स्तंभ क्यों नहीं इन बातों को उस तरह से लेता? जब हमारी सरकारें हुआ करती थी, डरा हुआ चौथा स्तंभ उसे आगे नहीं ले जाएगा। कांग्रेस भी तो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानती। ये आप कह रहे हैं? एक पत्रकार हैं आप या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? दुर्भाग्य है कि क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता है? अगर हम पत्रकार हैं तो पत्रकारों को, और आपकी उम्र के पत्रकारों को अगर ये ना मालूम हो, मैं तो फौज में थी, हमारे यहाँ तो जय सिया राम और हमारे यहाँ तो राम राम साहब बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं ये बात? अगर फौज में तक हमारी वायु सेना का जो सिद्धांत है, नभः स्पृश्यदीप्तम, ये लिया गया है भगवत गीता से, हमारा श्रमेव सिद्ध्यन्ति, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो आप कैसे बोलते हैं? कांग्रेस संस्कारों को भी मानती है, कांग्रेस धार्मिक है, हम धर्म के साथ है, लेकिन हम मानव धर्म के साथ है। जो मानव धर्म जिसे भगवान श्री राम ने, उनके लिए नल नील कोल भील सब एक बराबर है, कांग्रेस के लिए भी वही है। इस देश का हर नागरिक कांग्रेस का अपना है, इसीलिए हम उनके सारे मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाते हैं। लेकिन हमारी मिट्टी तो तैयार है, हमारे बीज तो तैयार है, मौसम बदलने वाले तो आप और जनता है। जय सिया राम बोलते हैं और जय सिया राम बोलेंगे, आप जय श्री राम बोलते हैं, यानी कि आप माता सीता के अस्तित्व को नकारते हैं। ये आप बताइए, आप जय श्री राम बोल रहे हैं, हम हमेशा से जय सिया राम बोलते रहे। आप सत्ता में आ गए, जनता चलो आप क्या कार्रवाई करें? हमारी आपको अगर मैं एक चीज बताना चाहूँ, आप अपना थोड़ा पहले का ना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हमारे समय में आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते थे, हमारे समय में अगर कोई भी पकड़ा जाता था तो उस पर कार्यवाही हुई है। यहाँ तक कि अजमल कसाब को भी हमने ही पकड़ के और उसको जिंदा फिर फांसी तक पहुंचाया।
तो ये बात समझिए, कांग्रेस हमेशा काम करती है, कांग्रेस हमेशा निर्णय लेती है और सजा देती है, लेकिन बीजेपी देती है क्या सजा? ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या सजा दी? कोई सजा दी? और भी ऐसे लोग हैं जो ये जो सेंगर है उसको क्या सजा दी? सजा दे के भी बाहर, बाद में तो वो सब छूट जाते हैं। चिन्मय आनंद को क्या सजा दी? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है हमेशा न्याय करने का। यहाँ तक कि हमारे अपने नेता के लोग जो थे पकड़े गए थे एक समय, हमारे नेता, आज तो बीजेपी में वो लोग हैं। आपको याद होगा नो वन किल्ड जेसिका, हमने उसको तक जेल में डाला था। क्या बात पूछ रहे हैं आप? इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सरकार आ गई आपकी 27 में, तो आप चंदा जोड़ो के खिलाफ क्या करेंगे? बिल्कुल कार्यवाही होगी, बिल्कुल कार्यवाही होगी, कड़ी कार्यवाही होगी। और जिन्होंने भगवान के दरबार में इस तरह का पाप किया है, ये दैव द्रव्य का उन्होंने चोरी की है, इसका तो उनको परिणाम मिलेगा ही और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जो भी न्याय संगत तरीके से हमारी कोर्ट डिसाइड करेगी। मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा आज कांग्रेस रामबागी बन गई, तो राम का नाम पे यहाँ पे मैं ना मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि तिमिर गया रवि देख के, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। उनको बता दीजिए, वो इतना अभिमान करते हैं, उनके अंदर भक्ति नहीं बाकी है। वो गेरुआ पहनते हैं लेकिन वो उनके अंदर कहीं दया क्षमाशीलता कुछ नहीं है। योगी का नाम उन्होंने अपने ऊपर चश्मा किया हुआ है, लेकिन वे योग करते हुए भी गिर पड़ते हैं, हम सबने देखा है। तो छोड़ देते हैं।